अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। ठीक है। और इसके अलावा आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करूं। अभी इंशाल्लाह जल्द ही हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की चैप्टर 12 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सारी क्वेश्चंस की वीडियोस और उसके अलावा उनकी पिक्चर्स भी शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर सकूँ। ठीक है। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चैप्टर 12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 आज हमने देखना है इसको। ये देखें, इसमें क्या है कि प्रूव करना है रूल 3 थ्रो 6 ऑफ थ्योरम 12.1। आप बुक पे देखें 12.1 जो है इसका थ्योरम, उसमें प्रोडक्ट के कुछ रूल्स बताए हुए हैं। ये मैंने साइड पे लिख भी लिए हैं। ठीक है। अब ज़रा देखें कि हमने रूल 2 जो है हमारे पास उसको यूज़ करना है। ठीक है। उसको यूज़ करते हुए हमने ये देखें दोनों हमने ए और बी दोनों के साथ माइनस लगा लेना है और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है और उसके बाद बी के साथ माइनस रहने देना है और ए को अंदर उसके मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, हमें पता है कि ए बी आ जाएगा। उसके बाद हमने फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है। तो हमें पता है ना ये वाली प्रॉपर्टी भी रिंग में फुलफ़िल होती है। तो उसके बाद हमने इसको ऊपर भी यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी दूसरी साइड को हम लेफ़्ट हैंड साइड को भी प्रूव करवाते हैं और राइट हैंड साइड को भी प्रूव करवाते हैं। हमने राइट हैंड साइड भी प्रूव करवा देनी है। उसके बाद हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी यानी कि जिसमें हम आपने पढ़ा है कि जी के अंदर 1 यूनिटी मौजूद होती है। 1 एंड -1 जो है वो क्या है, जी की यूनिटी है। ठीक है। हमने उसको प्रूव करवाना है। अब देखिए हमने यहाँ कह दिया कि आर हैज़ अ यूनिटी एलिमेंट 1, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि 1 और -1 जी की यूनिटी है। ठीक है। उसके बाद हमने कह दिया कि हमारे पास सपोज कर लिया रूल 1 को यूज़ करते हुए, ये देखें हमने रूल 1 को यूज़ किया है। ठीक है। 1 को यूज़ किया और फिर हमने देखें अगर हम 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। उसके बाद हमने इसको देखें ज़रा, यहाँ पे कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है। आगे फिर हमने 6 प्रॉपर्टी को यूज़ करवाया है। सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और -1 और फिर ये देखें -1 क्या हो जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। लेट ए बी एंड सी बी द एलिमेंट ऑफ कम्यूटेटिव रिंग एंड सपोज दैट ए इज़ अ यूनिट। प्रूव दैट बी डिवाइड सी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी डिवाइड सी। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। आप इसकी समझने की कोशिश करें कि हमने इसमें कॉमोटेट है रिंग पे ही हमने इसको सॉल्व करना है। हमने ए बी डिवाइड किसको कर रहा है, सी को। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट एज्यूम कर लेना है कि बी डिवाइड सी। देन इस केस में हम क्या करेंगे, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। आप देखें कि अगर हम 0 के इक्वल ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि 0 के इक्वल लेने से हमारा ये जैसे ए बी डिवाइड सी को करवा ही नहीं सकेगा। तो हमने एक अनदर इंटीजर ले लिया है डी। तो हमने कह दिया कि सी इज़ इक्वल्स टू डी बी। ठीक है। फॉर सम डी इन द डी बी रिंग में मौजूद है। इफ़ वी सपोज ए बी इज इक्वल्स टू 0 तो देन क्या होगा, बी इज़ इक्वल्स टू बी डॉट 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू ए का इन्वर्स। अब देखें ए 1 किसके इक्वल होता है, ए का इन्वर्स। अगर एक एलिमेंट और उसके साथ उसका जैसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है। ये उसको यूज़ किया। उसके बाद देखें हमने बी ए को एक साथ कर लिया, इन्वर्स बाहर निकाल लिया। फिर हमने ए अगर बी ए कॉमोटेटिव के अकॉर्डिंग हम बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद साथ में हमने ए -1 लिख लिया। ठीक है। अब ए बी हमने ऊपर सपोज किया, ये देखें यहाँ पे कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो देन हमने वो पुट कर देना है। उसके बाद 0 को अगर हम ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। सो वी मस्ट हैव ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, पॉसिबिलिटी है कि हमें ए बी नॉट इक्वल टू 0 ही लेना पड़ेगा। अगर हम 0 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास सी इज़ इक्वल्स टू क्या है, डी बी, और फिर हमने बी हमने कह दिया कि वो 1 बी है। ऊपर देखें हमने बी डॉट 1 लिया था ना।
ठीक है। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमने 1 की जगह पे क्या पुट कर देना है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए और ए का इन्वर्स पुट किया, और फिर बाद में ए को डी के साथ ए के इन्वर्स को डी के साथ रहने दिया और ए को बी के साथ। देन ए बी डिवाइड किसको करा है, सी को। नाउ एज्यूम दैट ए बी डिवाइड सी, देन ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही वाली बात हमने दोबारा कंडीशन यूज़ कर ली। सी इज़ इक्वल्स टू क्या है, सी इंटू ए बी। ठीक है, अब देखिए हमने हमारी गिवन में कंडीशन क्या थी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी डिवाइड सी, तो अब हम सी एलिमेंट को ही लेंगे ना। फॉर सम एलिमेंट्स सी इन द रिंग, सी भी एक रिंग में मौजूद है। ठीक है, नोट दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 वाली ही कंडीशन को यूज़ किया, इम्प्लाइज किया, और हमने कहा कि हमारे पास बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ऑब्वियस बात है कि अगर बी इक्वल 0 आ जाएगा तो हमारी कंडीशन कंट्राडिक्शन आ जाएगी। सी इज़ इक्वल्स टू सी इंटू ए बी करके यहाँ पे ये स्टेप देखें, और फिर हमने कह दिया कि हमारे पास जो बी है वो डिवाइड किसको कर रहा है, सी को। ठीक है, जहाँ से जिस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब ऑल द सब रिंग्स ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लें। जैसा कि हमें पता है कि वी नो द रिंग जी ऑफ इंटीजर, हमें पता है कि जो हमारे पास रिंग होता है ना, ये साइक्लिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, अंडर एडिशन में। ठीक है, जी की ये प्रॉपर्टी है कि ये साइक्लिक ग्रुप होता है अंडर एडिशन में। अब हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि कोई भी एस ले लेते हैं, वो एक सब रिंग के तौर पे यूज़ हो रहा है। सब रिंग किसका है, जी का। सिंस चूँकि एस क्या है हमारे पास, सब ग्रुप ऑफ जी है अंडर एडिशन, तो हमने कह दिया कि एस मस्ट भी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। आपको पता है ना साइक्लिक ग्रुप का, हमने अलजेब्रा 1 में पढ़ा है कि कोई भी एक जनरेटर होगा जो पूरी अपना सेट को जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखें कि हमने एस किसके इक्वल ले लिया, एन ए सच दैट एन बिलोंग किससे कर रहा है, जी से। फॉर सम ए बिलोंग किससे कर रहा है, जी से। अब हम इसका कन्वर्स भी प्रूव करवाना है। ठीक है, कन्वर्स में देख लें कि हमने कोई भी ए बिलोंग करवा दिया जी से, तो हमने कहा कि इसका सबसेट भी होगा जो कि किससे बिलोंग करेगा, जी से। तो देन जी क्या होगा, सब रिंग ऑफ जी। ठीक है, यानी एस इज़ द सब रिंग ऑफ जी। ठीक है, इस क्वेश्चन की समझ आ गई। उसके बाद हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें क्या है कि हमने लेट कर लेना है ए एंड बी जो कि बिलोंग किससे कर रहे हैं, रिंग जी के आर के साथ। ठीक है, और फिर एम एंड हम एम एक इंटीजर ले लेना है, और हमने ये प्रूव करवाना है एम इंटू ए बी इज इक्वल्स टू एम डॉट ए का ले लेना है और बी को बाहर रहने देना है। और थर्ड वाली में ये हमें चीज़ें गिवन है और हमने यही चीज़ क्या करवानी है, प्रूव करवानी है। इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है कि हमने कोई जो एम इंटीजर लिया ना, ये कह देना है कि ये ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 0 के साथ हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवा के देख लेना है। ठीक है, फिर हम 0 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो बी को बाहर ही रहने देंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करवाएंगे, 0 को बी के साथ करवाएंगे इस तरह। उसके बाद हमने 0 को, तो हमारे पास जिस भी एलिमेंट के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाए तो पीछे आंसर क्या हमारे पास बचता है, 0 ही बचता है। अब देखें आगे हमने एज्यूम कर लिया कि एम, अब हम कह सकते हैं कि एम, आपको पता है ना 0 भी जी में मौजूद होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एम इंटू ए बी करवा लिया, तो एम ए इंटू बी आ गया। तो ए ये वाली मतलब जैसे हम कॉम्यूटेटिव में ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं इनको किसी, देखें ना कोई भी 3 चीज़ों का प्रोडक्ट है तो हम एसोसिएटिव में यही पढ़ते हैं कि हम उनको किसी भी 2 को लेके लिख सकते हैं। उसके बाद हमने m+1 के साथ कर लेना है इंटू ए बी। तो m+1 में क्या होगा कि m इधर इस तरफ रहेगा और ए बी साथ में +1, मतलब हमने पूरी ए बी को m के साथ अलग से करवाना है और 1 के साथ अलग से करवाना है। उसके बाद अंडर एडिशन हो गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हम इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारी इंडक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी और प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोबारा हमने कहा कि हमारे पास m ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो हमने इसमें भी अगर हमारे पास m देखें, अगर हमारे पास m जो है वो क्या है कि 0 ग्रेटर है, तो ऑब्वियस बात है कि नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। जब नेगेटिव आएंगी तो हम यहाँ पे आप देखें हमने m इंटू ए बी करे थे, पहले हमने सारा प्रोसेस जो था वो पॉजिटिव के लिहाज से किया था। अब हमने क्या करना है कि नेगेटिव को यूज़ करना है, -m के साथ माइनस लगा देना है अपने नंबर के साथ, m के साथ भी और ए बी के साथ भी। अब देखें जब हमने माइनस लगाया तो यहाँ पर माइनस इधर, हम ये माइनस अंदर भी तो जा ही सकता है ना, और ये कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं है तो जिनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, अब देखें यहाँ माइनस अंदर आ गए, इसी तरह हमने बी को बाहर ले गए
ठीक है, माइनस एम और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ में बी आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या करें कि माइनस एम के साथ और माइनस ए के साथ बी को करें, यानी पहले हमने क्या किया था कि माइनस एम जो था वो होल में था, इस दफ़ा क्या है कि माइनस एम और माइनस ए, इस दफ़ा बी होल के अंदर है। उसके बाद अब देखें अगले स्टेप में कि हमने क्या करना है, माइनस एम को और ए बी के साथ, ठीक है, एम उसके साथ माइनस एम होल में मल्टीप्लाई हो रहा है और ए बी के साथ है, ए बी होल के साथ माइनस है, ठीक है। ये हम स्टेप आप ऊपर नीचे भी आपके स्टेप्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करवाना है। अब देखें यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ए इंटू एम भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन नंबर 14 की प्रॉपर्टीज़ को क्या करवा दिया, फुलफ़िल करवा दिया, ठीक है। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बिल्कुल बहुत ईजी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 से मिलता जुलता है। इसमें क्या है कि शो दैट इफ़ एम एंड एन, वहाँ पे हमने सिर्फ एक इंटीजर की बात की थी एम की, और यहाँ पे दो इंटीजर हैं एम एंड एन, और ए बी भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कहाँ से लिए हैं, रिंग से आर से लिए हैं। देन एम ए और एन बी का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एम ने एम के साथ मल्टीप्लाई होना है, इंटीजर ने इंटीजर के साथ और एलिमेंट ने एलिमेंट के साथ, यही हमने प्रूव करवाना है। देखें ज़रा, अब हमने अपना गिवन लिख लिया। उसके बाद हमने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखें तो ये इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एम बाइट आ जाएगा। उसके बाद क्या होना है कि ए को हम अंदर ले जाएंगे, एन बी के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, एलिमेंट को करवाएंगे, इंटीजर को हमने क्या करवाना है, बाद में करवाना है। उसके बाद क्या होगा, ये देखें, इंटीजर ने इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है और एलिमेंट ने एलिमेंट के साथ, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर 12 की एक्सरसाइज के बाद किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। ओके, गुड बाय।